Hello aspirants. Today we are going to discuss about art and culture section with respect to UPSC prelims and UPSC mains. यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं और कह सकते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। हालांकि वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं अगर आपने उसको अच्छे से समझा हो, अच्छे से पढ़ा हो। तो आज हम उसी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन को हम किस तरह से प्रिपेयर करें। देखिए, आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेन्स में भी पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मेन्स में भी आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन होगा और मेंस में भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो बेसिकली अगर आर्ट एंड कल्चर को अगर हम देखें तो उसमें आर्ट होती है, कुछ लिटरेचर के फॉर्म्स होते हैं, कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, राइट। तो ये टाइमलाइन होती है और ये डिफरेंट वेराइटीज होती है। अब अगर हम बात करें कि आर्ट फॉर्म्स की, तो आर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं? आर्ट फॉर्म्स काफ़ी वैरायटी में होती है, जैसे कि जो डांस होता है, पेंटिंग्स होती हैं, थिएटर होता है, देन म्यूजिक के बारे में हम बात करते हैं या स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज आर्ट। तो आपको इस तरह से इनको 5 भागों में डिवाइड करना है और उसके बाद उसके सब टाइप्स के ऊपर स्टडी करना है। सिमिलरली अगर आप लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो लिटरेचर जो होता है, एंशियंट लिटरेचर को अगर आप देखते हैं तो एंशियंट लिटरेचर जैसे वेदास हो गए, पुराणास हो गए, देन उपनिषद्स हो गए, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। जो मुद्राएं होती हैं वो पूछे जाते हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कुछ यूनिक चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि पहले भी पूछे गए हैं। देन अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में अगर आते हैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करी जाती है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर के बारे में बात करी जाती है। जो इंडियन आर्किटेक्चर उसे काफ़ी सारे पार्ट्स में सब डिवाइड भी किया गया, जैसे एंशियंट टाइम का क्या आर्किटेक्चर था। एंशियंट टाइम में हड़प्पन आर्ट्स थी, मॉडर्न आर्ट्स थी, देन पोस्ट मॉडर्न आर्ट्स थी, देन गुप्ता आर्ट्स थी, साउथ इंडियन आर्ट्स थी। तो आप देखेंगे कि जो एंशियंट इंडिया की भी जो आर्किटेक्चर था उसको भी कितने सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और अगर हम मेडिवियल आर्ट्स के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुगल आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करें, मॉडर्न इंडिया की आर्ट्स के बारे में, तो इंडियन गोथिक स्टाइल के बारे में पूछा जाता है, न्यू रोमन स्टाइल्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर आप इसका ट्रेंड एनालाइज करें कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रीलिम्स है और मेंस में, तो आप देखेंगे कि हर साल एवरी ईयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो 5 to 6 क्वेश्चन में आपकी मास्टरी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और सिमिलरली अगर आप मेंस को देखें तो मेंस में हमने एक ग्राफ भी बनाया है कि मेंस में 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 30 to 40 मार्क्स विद रिस्पेक्ट टू GS1 काफ़ी ज़्यादा आपको यूजफुल रहता है। और इनफैक्ट आप सिर्फ जो GS1 है उसमें इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, एसेस में भी आप यूज़ करते हैं, GS के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट एथिक्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इसके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनल हार्मोनी या पहले का जो काम करने का स्टाइल था, उन सब चीज़ों के बारे में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो आप जो आपका टॉपिक्स है उसको होलिस्टिक वे में आप तैयार करें। GS1 या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स है उसमें तो आप कर ही रहे हैं, बाकी दूसरे और पेपर्स में भी आप उसको यूज़ करें। अब जो नेक्स्ट चीज़ पूछी जाती है वो पूछा था सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं और लोग स्टूडेंट्स होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो बेसिकली जो आपके लिए स्टार्टिंग करनी है वो NCERT बुक्स से करनी है। उसके बाद आप दूसरी बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि जो आर्ट एंड कल्चर की जैन ब्रदर्स की बुक्स आती है वो मैंने देखा काफ़ी अच्छी है, उसमें कलरफुल डायग्राम्स है, टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो वो स्टूडेंट्स को रिमेंबर करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो बेसिकली आपको NCERT आर्ट एंड कल्चर की कोई भी कोर्स बुक या फिर साथ में न्यूज़पेपर्स में भी जो रिसेंट एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री के बारे में पता करना होगा। जो भी रिसेंटली कोई भी टॉपिक है, किसी भी आर्ट एंड कल्चर का कोई भी टॉपिक उस वक्त आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब चीज़ें अगर आप होलिस्टिक वे में अगर आप कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब आपको तैयारी जो करनी है वो किस तरह से करनी है, आपको रिसोर्स तो पता चल गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी
सोर्स बुक्स मैंने आपको बताई हैं उसको एक बार आप पढ़ लें, एक बार उससे फैमिलियर हो जाएं कि बेसिकली मेरे को ये मेरी लिमिट है स्टडी की और मेरे को इतना पढ़ना है। तो वो एक बार आपने जो बेसिक पिच है वो आपकी तैयार हो गई है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो कलरफुल इमेजेस होती हैं, कलरफुल इमेजेस जो बुक्स में दी गई हैं उससे आप मेमोराइज करने की कोशिश करें। कुछ वीडियोस को आप देखें, उससे रिलेटेड यूपीएससी पे वीडियोस हैं उसको देखें, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, उसको आप मतलब अपने दिमाग में लेके आइए और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई जैन की तरफ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या बुद्धिज़्म के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आ रहे हैं या फिर तंजौर आर्ट्स के बारे में कुछ पूछा जा रहा है या फिर कोई म्यूज़िक का कुछ इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेसिफिकली उसी के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है और किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू मेंस आपको आंसर राइटिंग बहुत करनी है और जो डायग्राम्स आप बुक में देख रहे हैं उस डायग्राम्स को आपको मतलब प्रैक्टिकली आपको बनाना है। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ही डिटेल्ड वे में बनाएं, लेकिन एक उसकी जो पैरामीटर्स होते हैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर टाइप का, जैसे कि बुद्धिज़्म के स्तूपास थे वो किस तरह से बनेंगे, उन सब चीज़ों को आप बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, रीप्रैक्टिस करें। तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी प्रीलिम्स की और मेंस की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो मैंने अभी बुक देखी थी, जैन पब्लिशर्स जो हैं उन्होंने बुक भेजी थी, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में ये डांस फॉर्म्स हैं, पेंटिंग्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, एंशियंट टाइम का मॉडर्न टाइम से तक लेके वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और पॉइंटर्स आपको काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। लैंग्वेज बेटर है इसमें देन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मेन चीज़ आपके लिए क्या है, मेन चीज़ आपके लिए है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको आप अच्छे से समझिए और जो भी कोर्स बुक जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, A to Z कोई भी आप बुक सेलेक्ट कर रहे हैं उसको रिवाइज करिए। उसको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके वो मेमोराइज नहीं होगा। स्टूडेंट्स को दिक्कत तभी आती है जब वो मेमोराइज नहीं कर पाते और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उनको ऐसा बाउंसर लगता है। तो उसको रिवाइज करिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन जो कोर्स बुक्स हैं जिसमें कलरफुल इमेजेस हैं, जिसमें पॉइंटर्स हो सकते हैं या यूट्यूब की वीडियोस हैं, उन सबको देखिए, डिस्कस करिए, प्रैक्टिकल वे में उन चीज़ों को रिलेट करिए। कहीं भी आप टेम्पल देख रहे हैं तो उसको देखिए कि नगरा स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल है, उन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप रिलेट करेंगे तो आप आर्ट एंड कल्चर को फील कर सकते हैं और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं।